नीतीश कुमार ने अपने लागत पे यानी 500 करोड़ की लागत से बिहार में जातिगत जनगणना कराई और जातीय गणना का डेटा भी रिलीज हुआ। डेटा रिलीज होते ही तमाम जो जाति संगठन यानी समाज के लोग हैं आवाज़ उठाने लगे। लेकिन जब मामला तब बढ़ा जब जदयू के ही नेता है, सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू ने भी आवाज़ उठाते हुए कह दिया कि तेली समाज की जो आबादी है कम कर दी गई है। उसके बाद से हमने बात किया आज जिस तरीके से उसको लेकर के हमने आज बात किया। बिहार सरकार के मंत्री हैं जल संसाधन मंत्री संजय झा साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे इस मुद्दे को लेकर के वो कहीं और से गाइड हो रहे हैं और जहां से थे वहीं जाने की फिराक में लगे हुए। पहले सुनवाते हैं इस मुद्दे को लेकर के संजय झा क्या कुछ कह रहे हैं। क्या उनका बयान मैंने देखा तो वो गाइड अब कहीं और से हो रहा है, जहां थे वहीं जाने का विचार होगा। और बैठ बोले ना गाइड कहीं और से हो रहा है। जो हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया, अशोक जी ने, हिस्टोरिकल काम हुआ है कास्ट सर्वे का। आप देख लीजिए देश भर में इसका अप्रिसिएशन है और 2024 में सरकार अगर हम लोगों की बनेगी तो देश भर में कास्ट सर्वे कराएंगे हम। अब उस पर वो प्रश्न लगा रहे हैं। अगर वो लगा रहे हैं तो जहाँ से गाइड हो रहे हैं उन्हीं से करवा लें सर्वे। जब मैंने तो कहा कि सेंसस होगा उसमें कास्ट वाला कॉलम ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा, उसमें तब मिला लीजिएगा ठीक है कि गलत है। तो आपने सुना किस तरीके से संजय झा ने अपनी बात को रखा है। जिस तरीके से सुनील कुमार पिंटू ने जो कहा कि आबादी को कम किया उसको लेकर के उन्होंने कहा कि वो कहीं और से गाइड हो रहे हैं। उसी मुद्दे को लेकर के हमने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से भी बात किया है। जब बड़ी देश में जब बड़ी क्रांति कुछ आती है, बेल्ट पकड़ो चाहे सती प्रथा का विरोध हो, चाहे बाल विवाह का विरोध हो, जिन जिन नेताओं ने जिन राजनेताओं ने इसकी शुरुआत की उनको ढेला खाना पड़ा, उनका धोती तक खोल दिया गया। और जातीय गणना एक ऐसा बेटा इस देश में पैदा लिया जिसने हिम्मत जुटाया और देश में पहला राज्य बना बिहार जिसमें जातीय गणना, जो लोग पेरियार हो या फिर ज्ञानी जैल सिंह हो, कर्पूरी ठाकुर हो, इन लोगों की बात थी कि जिसकी जितनी आबादी उसको इतनी हिस्सेदारी। तो ये पितर पक्ष में जो पुण्य आत्मा ऊपर चले गए वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को ऊपर से आशीर्वाद देते होंगे कि कोई ऐसा बेटा पैदा लिया जिसने जातीय गणना करने का हिम्मत किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू से इसके विरोधी थे और जब जब माननीय नेता ने दबाव दिया तब वो साथ गए, लेकिन फॉर्मेलिटी किए और हर जगह से न्यायिक प्रक्रिया से लेकर जब जब हुआ उन्होंने व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश जी ने न्यायालय से लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, तब तक हमारा काम पूरा हो गया था और हमने जातीय गणना दिया। जिनके लोगों को दर्द है और जिनको लगता है कि ये जातीय गणना का रिपोर्ट ठीक नहीं है उनको बताना चाहिए, जहां अपील है वहां अपील करना चाहिए। लेकिन ये लोग तो जानबूझ करके जातीय गणना को भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्टाज कराने का प्रयास किया। इसीलिए जो बड़ा तबका इस प्रदेश में और इस देश में बराबर ये बात कहता रहा है जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। उन सभी लोगों का नीतीश कुमार के प्रति पूरी भावना है और हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे नेता के साथ हमको काम करने का मौका मिला। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी साफ साफ कह दिया जाति गणना को लेकर के। जिस तरीके से जब भी कोई नई क्रांति यानी जब भी कोई नया काम किया जाता है, यानी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बाल विवाह जब बंद किया गया था तब भी यानी उस समय भी लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे। और आज भी जिस तरीके से जो पूर्वज हमारे चले गए वो भी ऊपर से नीतीश कुमार को आशीर्वाद देते होंगे कि बिहार का यानी ऐसा लाल हुआ जिसने जातिगत जनगणना की ऐसा काम किया। उस साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को जितना भी एक तरीके से कहे कम है जिस तरीके से उन्होंने काम किया जातिगत जनगणना करा करके। लेकिन जो इस तरीके से उनके पार्टी में सवाल खड़े किए जा रहे क्या वाकई में 24 को लेकर के जो नीतीश के जो सांसद हैं, नेता है, एक दूसरे जगह जाने की फिराक में लगे हुए हैं क्या। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा या तमाम जो नेता बयान दे रहे कि जदयू में टूट हो गई क्या, जातिगत जनगणना के बहाने ही नीतीश के अब नेता दूसरे पार्टियों में जाने की कवायद में लगे हैं क्या। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।